हेलो बच्चों, आप सभी का रूट लर्निंग पर स्वागत है। आज हम एक न्यू क्लास लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। क्लास 12th के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जिसका सलूशन हम लोग देखेंगे। तो देरी न करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता क्या होता है? तो प्रतिरोधकता किसी भी चालक के पदार्थ का गुण होता है, न कि उसकी लंबाई, मोटाई या उसके आकार आकृति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में हमारा दिख रहा है भाई तीसरा वाला ऑप्शन, पदार्थ पर, अर्थात जो प्रतिरोधकता है वह पदार्थ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत तथा चुंबकीय जो सदिश होता है उसकी जो दिशा होती है वो किस प्रकार निरूपित होती है। तो संचरण की जो दिशा होगी, तुम्हें पता है कि विद्युत तथा चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत संचरित होते हैं। तो हम लोग देखें किस तरीके से संचरित होता है भाई। तो ये संचरण की दिशा हम लोग देख लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये वैद्युत वेक्टर होते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बनाने के लिए आता है इस तरीके से, जिसमें से एक जो तरंग होगी वह विद्युत क्षेत्र E को निरूपित करेगा और दूसरा जो है वह B को निरूपित करता है, और आगे जो है यह तरंग संचरण की दिशा को निरूपित करता है। तो जब दो तरंगे एक दूसरे के लंबवत गति करती हैं तब उस समय तरंग संचरण की जो दिशा होगी दोनों के तल के लंबवत होती है। तो हम लोगों ने सदिश में पढ़ा होगा कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल जो होता है वह उनके परिमाणों तथा उनके बीच की साइन यानी ज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहां से इस तरीके से, और यहाँ पे एक यन कैप होता है। यन कैप नॉर्मल होता है जो कि यह दर्शाता है कि ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी। तो इसकी जो दिशा होती है तरंग संचरण के, तो दोनों सदिशों अर्थात ई और बी के तल के लंबवत होगी, अर्थात यहाँ पे ए क्रॉस बी को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उनका क्रॉस गुणनफल होता है, और इसकी जो दिशा निरूपित होगी इस वेक्टर के द्वारा निरूपित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो बल है वह एक समान होता है। तो जब बल कार्य करेगा एक समान, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा, अर्थात हमारा हो जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी नाभिकीय अपक्रिया में, नाभिकीय अपक्रिया, तो नाभिकीय अपक्रिया में द्रव्यमान क्षति दे दिया हुआ है आपका 1.2 ग्राम। इस अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग इसका सलूशन देखेंगे। तो सलूशन करते टाइम यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सलूशन होगा आइंस्टीन के द्रव्यमान सापेक्षता के सिद्धांत से, यानी उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया भी, E बराबर डेल्टा एम सी का स्क्वायर, जहां डेल्टा एम क्या होगा, हमारा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं भाई, तो जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उस दौरान अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों में कुछ अंतर आ जाता है, जिसे वह क्या होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो डेल्टा एम की वैल्यू दे दिया है हमको 1.2 ग्राम, जिसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो 1.2 × 10⁻⁻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 
3 kg हो जाएगा। इसके बाद C प्रकाश की चाल है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो देखते हैं 1.2 10⁻³ 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.2 10⁻³ एंड 9 × 10⁻16। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका 1.08 × 10⁻14 जूल, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका है नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति के कारण प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोटॉन का संवेग, तो फोटॉन का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं फोटॉन का संवेग दिया हुआ है इस रूप में कि ये सही है, सही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फोटॉन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाएंगे दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/p। लैम्डा इक्वल टू h/p, जहां हम लोग इसको कर सकते हैं, अभी हमको p चाहिए संवेग, तो h/p हो जाएगा लैम्डा। इनमें से अभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं c बराबर न्यू लैम्डा। यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे 1/λ इक्वल टू हो जाएगा न्यू बटे में c। 1/λ की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा h/h न्यू c। तो ये p बराबर, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड वाला सही। तो आगे हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप सभी को। तो आप रूट लर्निंग को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप अपना और अपने मित्रों का बेहतरीन तैयारी करवा सकें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।